अभिमान में अक्सर इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे अपनी छत पर चढ़कर अपना ही मकान नहीं दिखता, अभिमान इंसान को सर्वनाश की तरफ लेकर चला जाता है। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के लिए वक्री गुरु क्या लेकर के आए हैं? 9 अक्टूबर को 12:35 पर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, विद्या, संतान, विवाह, मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं। 4 फरवरी 2025 तक ये वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में है और 28 नवंबर को देवगुरु चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम चंद्र कुंडली पर आधारित है। जो आपकी जन्म राशि है, चंद्र राशि, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको जो राशि मिली है। देखिए, जो यूनिवर्स में जो गोचर होता है वो सारा चंद्र राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि हमारी जो अपनी हॉरोस्कोप है उसका जो प्रभाव होता है वो 70% देखने को मिलता है और जो यूनिवर्स में गोचर होते हैं वो 30% होते हैं। तब दोनों मिलकर के आपको 100% का रिजल्ट मिलता है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए। प्लीज चेक योर हॉरोस्कोप। अपनी कुंडली को चेक कीजिए। गुरु की पोजीशन क्या है, वो उसमें वक्री तो नहीं है, मार्गी तो नहीं है, अंश बल से कम तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है, शनि की क्या पोजीशन है, मतलब मेन प्लेनेटों की, सूर्य की, बुध की क्या पोजीशन है। आप प्लीज चेक कीजिए उसको, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और मैं कहती हूँ कि मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, 100% आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जो ग्रह आपका कमजोर है उसको उपाय करके ठीक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको उसका 100% रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, वक्री क्या होता है, तो सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं, सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता तो उसको वक्र अवस्था कहते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्र नहीं होते और राहु केतु हमेशा ही वक्र अवस्था में गोचर करते हैं। शास्त्र अनुसार जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी चेष्टा में काफी वृद्धि हो जाती है। कोई ग्रह वक्री होता है तो वो आपके जो पुराने रुके हुए कार्य हैं उस दौरान आप अपने पुराने रुके हुए कामों को पूरा कर सकते हैं। ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी है ग्रहों के सेनापति मंगल और देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। गुरु का गोचर आपको विशेष लाभ देने वाला है। गुरु इस टाइम में गोचर भी मंगल के नक्षत्र में कर रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। फर्स्ट हाउस आप स्वयं, 7th हाउस आपका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ। एक तरह से गुरु का प्रभाव आप पर और आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाला है। यहाँ अभी गुरु वक्री है, एक भाव पीछे यानी 6th हाउस का भी फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति धन भाव 2nd हाउस और पंचम भाव 5th हाउस के स्वामी है, तो इनसे रिलेटेड 2nd हाउस और 5th हाउस का भी ये रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। 28 नवंबर तक मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे और मंगल 6th हाउस और लगन के स्वामी है, तो 6th हाउस और लगन का भी रिजल्ट देंगे। 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। इस तरह गुरु का गोचर आपके लिए लाभ देने वाला है और जीवन में बदलाव और परिवर्तन लेकर के ये आएगा। देखिए, 7th हाउस में गुरु का गोचर है और 5th हाउस संतान का होता है, 7th हाउस विवाह का होता है। तो गुरु विवाह के कारक है, वैवाहिक जीवन के सुखों के भी कारक है, धन के कारक है और धन भाव के स्वामी है। तो ये टाइम पीरियड धन की दृष्टि, विवाह की दृष्टि, भाग्य, व्यापार की दृष्टि, वैवाहिक सुखों, संतान की दृष्टि से गुरु का ये गोचर लाभ देने वाला है। वृश्चिक राशि के जीवन में शनि की ढैया गतिमान है। ढैया के कारण जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही थी या अड़चने आ रही थी तो वह समाप्त होगी और विवाह योग बनेगा, क्योंकि वक्र अवस्था में ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त होता है। और गुरु का चेष्टा बल आपके 7th हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस और 1st हाउस पर होगा। सबसे पहले ये आपके 7th हाउस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। गुरु विस्तार के कारक है। 7th हाउस व्यापार बिजनेस का होता है, तो आपका पूरा फोकस बिजनेस पर रहेगा। ढैया के कारण आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था या बाधाएं आ रही थी, रुकावट, परेशानियां आ रही थी, या आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। व्यापार का विस्तार करेंगे, नए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6th हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं। 6th हाउस कर्ज लोन का होता है। यदि लोन मिलने में दिक्कत परेशानी आ रही थी तो गुरु का ये गोचर, गुरु का वक्री होना कर्ज लोन दिलाने में काफी मदद करेगा और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ढैया के चलते बिजनेस में पार्टनर से धोखाधड़ी भी देखने को मिली, धन हानि हुई,
तो उसकी भी रिकवरी आप इस टाइम पीरियड में करोगे। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई समस्या थी, तो वो अब आपकी समाप्त होगी। 7th हाउस में विराजमान देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर के बाद भाग्य भाव का भी फल प्रदान करेंगे। 7th हाउस रिलेटेड चीजों से भाग्य की उन्नति करेंगे, लाभ दिलवाने का काम करेंगे। देवगुरु तो क्या देखने को मिलेगा कि विवाह के बाद आपको धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपके लाइफ पार्टनर के भाग्य से आपका भाग्य साथ देगा, आपको अपनी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। 7th हाउस डेली इनकम का भी है। ढैया के कारण आपकी डेली इनकम यदि फ्लक्चुएट हो रही थी, अप डाउन आ रहे थे, तो अब स्थिरता देखने को मिलेगी और बढ़ती भी दिखेगी। सोशल इमेज भी आपकी बढ़ेगी। 7th हाउस रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी क्योंकि वक्री है, तो 6th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। 6th हाउस नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है। कैरियर 10th हाउस के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्य और गुरु मित्र हैं, मैत्रिक संबंध है और आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं। तो इस टाइम पीरियड में जिनके पास जॉब रोजगार नहीं है, तो इसके मिलने के योग बनेंगे क्योंकि गुरु की चेष्टा 6th हाउस पर होगी। यदि आपका कोई कंपटीशन है तो आप उसको क्रैक कर लोगे, अचीवमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े दोगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का वाद विवाद या डिस्प्यूट था या ये चल रहा है, तो इस गोचर काल में वह सब समाप्त होगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ के भाव में, 11वां भाव इनकम, लाभ, सोशल सर्कल का होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का एक लॉ और रूल है कि जब भी गुरु और मंगल की युति होती है या इनका संबंध बनता है, तो एक से अधिक आय के साधन स्रोत बनते हैं। अब देखिए, लगन के स्वामी कौन? मंगल। लगन पर मंगल की दृष्टि, 6th हाउस के स्वामी मंगल और 6th हाउस का वक्र गुरु फल दे रहे हैं, तो गुरु और मंगल का संबंध बना, ऐसे में सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। आपकी कुंडली में बुध 11th हाउस के स्वामी है। बुध ग्रह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कभी भी कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरु की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है वहां वहां अमृत की वर्षा होती है। तो 11th हाउस पर पंचम दृष्टि पड़ने से इस घर से संबंधित चीजों का आपको लाभ मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका सोशल दायरा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और आपके मित्र इस दौरान आपको सपोर्ट भी करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ रही है, ये आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व होता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और मंगल सेनापति के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातक पराक्रमी, हिम्मती, उत्साही, निडर होते हैं, बड़े से बड़े चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन ढैया के चलते वृश्चिक राशि के जातकों का क्या है, पूरा डेली रूटीन गड़बड़ा गया, डिस्टर्ब हो गया, आलस, थकान, तनाव, स्वास्थ्य खराब जैसी समस्याएं आपके सामने आई होंगी। उनको अब हल करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 6th हाउस का भी ये फल दे रहे हैं। देखिए, 6th हाउस रोग, ऋण, लोन, शत्रु का होता है, साथ में ये संघर्ष, चैलेंज का भी होता है। तो अब आपका जो डेली रूटीन है वो व्यवस्थित होगा, पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, संघर्ष, परेशानियां आपकी मतलब जो लाइफ में चल रही थी वो अब आपकी दूर होंगी। गुरु की दृष्टि 1st हाउस पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा। गुरु धन भाव 2nd हाउस के स्वामी है, धन के कारक है, तो गुरु का चेष्टा बल धन के भाव पर होगा। तो आर्थिक दृष्टि से ये टाइम पीरियड बेस्ट आपका अच्छा जाने वाला है। यदि आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे तो अब वह समय रहेगा जब आप निवेश कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति, यदि कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह समाप्त होगा, या कोई फैमिली में कोई इशू चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो इस टाइम पीरियड में आपकी दूर होगी। 2nd हाउस के स्वामी जब 7th हाउस में बैठते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए भी आर्थिक दृष्टि से ये समय अच्छा रहने वाला है। 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे तो भाग्य भाव 9th हाउस रिलेटेड रिजल्ट भी मिलेंगे। भाग्य भाव जागृत होगा तो ये पिता, बॉस, सीनियर से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। 9th हाउस अध्यात्म, धार्मिक यात्राओं का भी होता है, तो इस टाइम पीरियड में आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ आदि में मतलब बढ़ेगी इस टाइम। इससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए, सावधानी की बात करें तो सावधानी आपको क्या रखनी है। देखिए, वर्किंग प्लेस में या बिजनेस में आपको नीचा दिखाने वाले और पॉलिटिक्स करने वाले भी देखे जा सकते हैं, तो थोड़ी सतर्कता इस समय आपको बरतनी है। ध्यान रखना है कि कौन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है।
पूरा टीम वर्क में मेहनत तो आप कर रहे हैं, श्रेय उसका कोई और ले जा रहा है। तो मतलब इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना कि आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स ना हो, कोई आपको नीचा नहीं देगा। थोड़ी सतर्कता रखिए। शनि यही कहते हैं कि माइंड को खोलिए, सतर्कता दिखाइए, सतर्क होकर काम करें। देखिए उपाय की बात करें तो उपाय तो थोड़े बहुत आपको करने पड़ेंगे। पहले तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम सा सोमाय नमः का करिए। एक आप मंगल का कीजिए, उनके बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भोमाय नमः का कीजिए। चाहे आप बजरंग बाण कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, उनको चोला चढ़ाइए, कीजिए। इससे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और एक मैं हमेशा कहती हूँ ना, शिव है तो हर समस्या का समाधान है। आप शिव मंदिर जाएं और जल अभिषेक करें। वहाँ राहु, शनि, केतु, बुध, गुरु, सूर्य, शुक्र सबके उपाय आप कर सकते हैं शिवलिंग। सिर्फ आपको जल चढ़ाना है और जल चढ़ाइए और शिव जी की कृपा को पाइए। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।